अच्छा जी, हम लोगों ने जो है ये बोनाफाइड सेंट्रलिटी को देख लिया। तो अगर हम लोग डायरेक्टेड नेटवर्क्स देखें तो रियल लाइफ में हमें बहुत डिफरेंट किस्म के जो है वो हमें डायरेक्टेड नेटवर्क्स जो है वो हमें मिलते हैं, और बहुत डाइवर्स किस्म के हमें जो है वो मिलते हैं। जिस तरह सबसे बड़ा जो आपको जिस नेटवर्क से हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, सबसे बड़ा जो आपको उसकी एग्जांपल मिलेगी वो वर्ल्ड वाइड वेब मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंकर टैग्स होते हैं उसकी बेस में हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क बनता है कि कौन सी वेबसाइट किस वेबसाइट को लिंक कर रही है, और वो जो लिंकेज है वो डायरेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत से सोशल नेटवर्क्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास डायरेक्टेड हमें जो है वो नेटवर्क मिलेगा। जिस तरह ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स का नेटवर्क है, या रीट्वीट का नेटवर्क है, मेंशन का नेटवर्क है, वो हमारे पास सारे के सारे जो डायरेक्टेड नेटवर्क एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी वाली साइड पे आ जाएं तो हमारे पास जो फूड वेब होता है कि क्या चीज़ किसको कंज्यूम कर रही है, ठीक है, वो हमारे पास एक डायरेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो इन्फ्लुएंस जो है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, और दूसरा हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो भी हमारे पास डायरेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कि जब ए बी को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो बी भी ए को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ठीक है, ये भी हमारे पास डायरेक्टेड है। जो हेरिडिटरी नेटवर्क्स होते हैं, जो जनरेशन ओवर जनरेशन हमारे पास चल रहे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है, तो वो हमारे पास एक हेरिडिटरी जो नेटवर्क बन रहा होता है वो भी हमारे पास डायरेक्टेड होगा। साइटेशंस जो हैं ये हमारे पास एक डायरेक्टेड नेटवर्क है कि कौन सा पेपर जो है वो किन पेपर्स को साइट कर रहा है, और वो पेपर्स किनको साइट कर रहे हैं, तो ये भी हमेशा वन वे होगा। वन वे इन अ सेंस मतलब इट इज़ वेरी अनलाइकली कि हमारे पास अगर ए से बी की साइटेशंस हैं तो बी से ए की तरफ की साइटेशंस हो। इट इज़ वेरी अनलाइकली, लेकिन ये हो सकता है कि एक ऑथर है वो दो पेपर्स लिख रहा है, दोनों के अंदर एक दूसरे को साइट करते हैं ना, तो इन एनी केस वो भी होगा, डायरेक्टेड ही होगा। फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन नेटवर्क्स है। ये भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल नेटवर्क है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास जीन्स को जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो अफेक्ट है वो भी हमारे पास डायरेक्टेड है। फिर न्यूरल नेटवर्क्स हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में, कुछ न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक डायरेक्टेड नेटवर्क बनेगा। तो उस इन सारे नेटवर्क्स के अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट सेंट्रलिटी मेजर्स को जो है वो हम लोग देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और होगा क्या सेंट्रलिटी मेजर्स को, अब जिस तरह अगर बिटवीननेस यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या देगी, ब्रोकरेज देगी। अगर हम लोग डिग्री को यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या देगी, इन डिग्री को या आउट डिग्री को। अब जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर इन डिग्री का अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क के अंदर इन डिग्री हमें क्या चीज़ बताएगी, तो आप मुझे फौरन क्या बता सकते हैं, व्हाट वुड अ हाई इन डिग्री इन अ वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क रिप्रेजेंट? मोस्ट विजिटेड पेज। विजिटेड तो नहीं होगा, लिंक्ड होगा, मोस्ट लिंक्ड पेज। जिस तरह अगर हमारे पास विकीपीडिया है, बहुत सी दूसरी वेबसाइट से लिंक जा रहे हैं विकीपीडिया की तरफ, तो उसकी इन डिग्री हमारे पास हाई होगी। या न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनकी इन डिग्री हमारे पास हाई होगी। बेसिकली अगर एक नोट की इन डिग्री 10 है तो उसका मतलब है 10 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो उसको पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल सकते हैं ब्रोकरेज के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। इवन अगर पूरे नेटवर्क का इन्फ्लुएंस लेना है एक नोट की सेंट्रलिटी कंप्यूट करने में, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी वो भी हमारे पास जो है वो यूजफुल हो सकती है। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो सेंट्रलिटी मेजर्स पढ़े थे अनडायरेक्टेड नेटवर्क्स को, उन्हीं को हम लोग ट्वीक करके उन्हें यूज़ करते हैं डायरेक्टेड नेटवर्क्स के अंदर। तो हम लोग उसके नॉर्मलाइज और अननॉर्मलाइज दोनों जो वेरिएंट्स हैं वो हम लोग उनको देख लेते हैं। सर आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है, बहुत पड़ा है सर आज। नहीं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, बस वही ये फार्मूले हम लोगों ने किए हुए हैं, बस उसके अंदर बहुत माइनर सी मॉडिफिकेशंस हैं। तो आज अगर हम लोग ये थोड़ी सी डायरेक्टेड हम लोग बिटवीननेस और डायरेक्टेड क्लोजनेस, बस ये दो चीज़ें अगर हम लोग कवर कर लें तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये कि हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो शुरू कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर जो है वो अगर बिटवीननेस सेंट्रलिटी अगर आप देखें तो जो हमारे पास अनडायरेक्टेड नेटवर्क था उसके अंदर हमारे पास जो अननॉर्मलाइज उसका वेरिएंट था, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ था J इज लेस देन K। ठीक है,
तो डायरेक्टेड नेटवर्क के अंदर जे इज लेस देन ए क्यों लिखा हुआ था कि जब हम लोग ए बी को कंसिडर कर रहे हैं तो ए इज लेस देन बी इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन बी ए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बी इज नॉट लेस देन ए। तो एक पेयर को एक मतलब कंसिडर करने के लिए था। तो जो हमारे पास डायरेक्टेड नेटवर्क होगा उसके अंदर हम लोग इस कंडीशन को निकाल देंगे, ठीक है, ताकि ए बी को जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो बी ए को भी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों को जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे। तो बस इतनी सी चेंज है इसके अंदर, बाकी वही हमारे पास है जो हमारे पास अनडायरेक्टेड के अंदर था। हाँ, अब ये है कि जो जियोडेसिक है वो भी हमारे पास अब डायरेक्टेड जियोडेसिक होगा। दैट मीन्स के अब हमारे पास अगर ये जे आई के ये हमारे पास 3 नोड्स हैं, तो अब जब हम लोग ये देख रहे होंगे कि जे और के के दरमियान कितने शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हमें पता है कि एक शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उसमें से आई कितनों में इन्वॉल्व है, किसी एक में इन्वॉल्व है, तो इस हिसाब से आई की बिटवीननेस जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अदर वे अराउंड के से जे तक हमारे पास जो है वो अभी कोई शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसके अंदर वैसे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसे केस में हम लोग इसको इन्फिनिटी नहीं लेंगे, इसको हम लोग जो है वो 0 ही ले लेंगे, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ सेंट्रलिटी जो है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये बस जियोडेसिक हमारे पास डायरेक्टेड होगा। और सर ये जो पॉइंट समझे सर, ये जो आपने सॉरी, जीरो लगाया, जी जी, जो आप लास्ट में जो जीरो लगाया ये पॉइंट जरा समझाया काइंडली। देखें जब जे के से देख रहे हैं तो इस नेटवर्क के अंदर 3 नोड्स के नेटवर्क के अंदर जे से के तक एक शॉर्टेस्ट पाथ है और उसमें आई इन्वॉल्व है, तो 1/1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग के जे देखें तो के जे जो है वो हमारे पास के से जे तक कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं? 0, ठीक है, और उसमें से आई कितनों में इन्वॉल्व है? 0 में, तो वो यस हमारे पास 0/0 उससे हम लोग फिर इन्फिनिटी नहीं लेंगे, उसको हम लोग जो है वो 0 ही कंसिडर करेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो बिटवीननेस हम लोग कंप्यूट कर सकें। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन है। बस मेन चीज़ इस अननॉर्मलाइज में बस ये चीज़ है कि आपने जब ए बी को कंसिडर करें तो आप बी ए को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अननॉर्मलाइज्ड जो इसका नॉर्मलाइज्ड वेरिएंट है उसके अंदर ये था कि जो अगर आप याद करें तो जो नॉर्मलाइजेशन थी अनडायरेक्टेड नेटवर्क के अंदर, उसके अंदर हम लोग ये डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग ये नहीं करेंगे, ये निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन जो है वो ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्टेड नेटवर्क में बिटवीननेस इस तरह निकालेंगे। डिग्री का हमें पता है कि डिग्री जो है वो हमारे पास इन डिग्री और आउट डिग्री हमारे पास अलग-अलग आ जाएगी। जो बिटवीननेस के अंदर जियोडेसिक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो डायरेक्टेड जियोडेसिक्स यूज़ करेंगे। अब जिस तरह अगर यहाँ से हम लोग देखें कि के से जे तक का जो पाथ है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4, उसकी पाथ लेंथ हमारे पास 4 है। लेकिन अगर जे से के देखें तो उसकी पाथ लेंथ हमारे पास जो है वो 2 है, वो एक डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टेड बिटवीननेस के अंदर डायरेक्टेड जियोडेसिक्स जो है वो यूज़ करने हैं। क्लोजनेस सेंट्रलिटी जो है वो हमारे पास जिस तरह डिग्री इन डिग्री और आउट डिग्री दो क्लोजनेस होंगी, दो मेजर्स होते हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। इसी तरह क्लोजनेस जो है वो भी हमारे पास जो है डायरेक्टेड क्लोजनेस में दो क्लोजनेस आ जाएंगी, एक इन क्लोजनेस आ जाएगी, एक आउट क्लोजनेस आ जाएगी। इन क्लोजनेस के अंदर क्या होगा, जिस तरह यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो सेंट्रल नोड है इसकी इन क्लोजनेस निकालनी है, तो इसका ये मतलब है कि बाकी सारी नोड से इस नोड तक कितने स्टेप्स में हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो होगा वही 1/समेशन वाली चीज़ होगी। लेकिन ये है कि ये नोड कितनी रीचेबल है ये हमें बता रही होगी इसकी इन क्लोजनेस, और किसी एक नोड की आउट क्लोजनेस क्या बता रही होगी कि बाकी नोड्स इससे कितनी रीचेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन क्लोजनेस और आउट क्लोजनेस दो जो है वो हमारे पास अलग-अलग हो जाएंगे। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेंट्रलिटी मेजर्स, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसको सेंट्रलिटी मेजर्स के टॉपिक हम लोग थोड़ा सा आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर हमारे पास कौन से सेंट्रलिटी मेजर्स जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं, कौन से प्रैक्टिकली जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक मतलब वेब के स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से सेंट्रलिटी मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है। अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है वो हम लोगों ने डिफरेंट सेंट्रलिटी मेजर्स डिस्कस किए हैं, और वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस जो हैं उनको कैप्चर करते हैं। जैसे डिग्री है, बिटवीननेस है, क्लोजनेस है,
आइगन वेक्टर है, ये सारे हमारे पास सेंट्रलिटी मेजर्स हैं जो डिफरेंट किस्म की सेंट्रलिटीज़ को, इंपॉर्टेंसेस को जो है वो कैप्चर करेंगे। ये जो सेंट्रलिटी मेजर्स हैं ये हमारे पास हो सकता है अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अनइवनली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है कि कुछ हमें नोट्स मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा सेंट्रल होंगी और ज़्यादातर नोट्स जो है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा सेंट्रल नहीं होंगी। ये जब हम लोग मॉडल्स वाले टॉपिक पे जाएंगे, जब हम लोग स्केल फ्री नेटवर्क्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास रियल लाइफ में बहुत से ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कुछ बहुत हाईली सेंट्रल नोड्स होती हैं और ज़्यादातर नोड्स जो होती हैं वो हमारे पास लो सेंट्रलिटी होती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? कोई भी सेंट्रलिटी मेजर है उसकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बिटवीननेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, क्लोजनेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बोनासी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, सेंट्रलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रही होगी कि हाई बिटवीननेस वाली कितनी नोड्स हैं, लो बिटवीननेस वाली कितनी नोड्स हैं। तो उसके अंदर हमारे पास किस किस्म की जो है वो चीज़ बन रही होगी। लेट्स से अगर हम लोग एक बिटवीननेस सेंट्रलिटी की अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकालें और हमारे पास एक्स एक्सेस पे बिटवीननेस आ गई, हमारे पास 0 से लेके लेट्स से 5000 तक हमारे पास बिटवीननेस आ गई, ये अननॉर्मलाइज्ड है हमारे पास। अगर हमारे पास कुछ इस किस्म की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है, लेट्स से इस तरह की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है, तो इसका हमारे पास क्या मतलब है कि, और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, और वाई एक्सिस पे जो है वो हमारे पास बिटवीननेस की वैल्यू है कि हमारे पास बिटवीननेस की क्या वैल्यू है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इससे ये पता चल रहा है कि बहुत कम नोड्स हैं हमारे पास जिनकी बिटवीननेस बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी नोड नहीं है जिसकी बिटवीननेस ज़ीरो है। और हमारे पास जो है वो बहुत कम नोड्स हैं जिनकी बिटवीननेस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादातर जो नोड्स हैं उनकी बिटवीननेस काइंड ऑफ मीडियम है, हमारे पास इस रेंज में बन रही है। लेट्स से आई डोंट नो 2000 से 4000 की रेंज में हमारे पास बन रही है, ज़्यादातर नोड्स की बिटवीननेस इतनी है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता लग सकता है। और दूसरा जो हम लोगों ने जो फ्रीमैन सेंट्रलाइजेशन फार्मूला पढ़ा था उसे डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने देखा था, लेकिन बाकी सारे सेंट्रलिटी मेजर्स के हिसाब से भी हम लोग उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि हमारे वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा डिटेल्ड व्यू देगी, या डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल आपको थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू देगी, और जो फ्रीमैन्स का फॉर्मूला वो आपको एक सिंगल नंबर देगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 का मतलब है कि हमारे पास सारे के सारी नोड्स की हमारे पास जो सेंट्रलिटीज़ हैं वो हमारे पास काइंड ऑफ सेम है, और 1 के करीब हमें ये होगा कि हमारे पास कुछ या एक नोड है जो हाईली सेंट्रल है, बाकी सारी नोड्स जो हैं वो सेंट्रल नहीं है। और फिर डायरेक्टेड नेटवर्क्स के अंदर हम लोगों ने देख लिया हमारे पास वही जो अनडायरेक्टेड नेटवर्क्स के लिए जो मेजर्स थे, इन डिग्री, आउट डिग्री, बिटवीननेस, क्लोजनेस, वो सारे आ जाएंगे। और फिर हमारे पास आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी है, उसे हम लोग डायरेक्टेड नेटवर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पेज रैंक है, हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स हैं, वो भी हमारे पास डायरेक्टेड नेटवर्क्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिक हमें सेंट्रलिटीज़ का जो है वो हमें आइडिया हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंशाल्लाह जो वेब सर्च है और जो वेब स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सेंट्रलिटी मेजर्स यूज़ होते हैं उनसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो अगर आप लोगों के?